दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रजनीशकांत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले की। दरअसल आरबीआई ने सहकारी बैंक नासिक महिला विकास सहकारी बैंक को नए लोन, नए निवेश या नए डिपॉजिट्स बंद करने के निर्देश दिए हैं। अगर आपने इस बैंक में पैसे जमा किए हैं तो आपकी जमा राशि सुरक्षित नहीं हो सकती है। जानिए क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आप क्या कर सकते हैं। पूरी बात आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। आरबीआई ने 9 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के नासिक स्थित नासिक जिला महिला विकास सहकारी बैंक को जारी नोटिस में कहा है कि बैंक को बिना आरबीआई की लिखित मंजूरी किसी भी नए लोन, नए निवेश, नई जमा, नए खाते या नई देनदारी स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। मतलब है बैंक को फ्रीज कर दिया गया है। अभी सिर्फ जरूरी खर्च जैसे कर्मचारियों की सैलरी, बिजली किराया आदि की अनुमति है। लेकिन जो पहले से खाते में पैसे हैं वो अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेंगे। आरबीआई ने कहा है कि प्रति ग्राहक 35,000 रुपए तक ही खाता से निकाल सकेंगे, यानी पूरी जमा राशि नहीं निकाली जा सकेगी। भले ही बैंक में आपके कितने भी खाते हों और उन खातों में आपके कितने भी पैसे क्यों ना जमा हो, आप निकाल सकेंगे तो सिर्फ 35,000 रुपए तक ही, अगले 6 महीने तक के लिए। अब सवाल है कि इस फैसले का मतलब क्या है, बैंक के लिए भी और बैंक में खाता रखने वालों के लिए भी। तो फैसले का बैंक के लिए मतलब है नए लोन या एडवांस नहीं दे पाएगा, नए निवेश या फंडिंग नहीं कर पाएगा, नए खाते या नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं करेगा। डिपॉजिटर्स के लिए क्या मतलब है इसका? अगर आपने इस बैंक में पैसा जमा किए थे तो यह फैसला चिंता की बात हो सकती है। आप एक बार में पूरी राशि नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ 35,000 रुपए तक ही निकालने की अनुमति दी गई है। हालांकि पुराने जमाकर्ता पॉलिसी के तहत कर्ज या बैंक की देनदारियों के बदले जमा राशि के रूप में मुश्किल से ही क्लेम कर पाएंगे। आरबीआई का मकसद क्या है इस फैसले के पीछे, आखिर क्यों लिया गया ये कदम? आरबीआई का कहना है कि बैंक की लिक्विडिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुपरवाइजरी चिंताएं थे, यानी बैंक की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। इसलिए डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए बैंकिंग ऑपरेशन पर पाबंदी लगाई गई है। आरबीआई ने कहा है कि अगर बैंक में पैसा रखने वाले डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उसे 5 लाख रुपए तक की जमा राशि वापस मिल जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह हर जमा पर नहीं, उन डिपॉजिटर्स पर लागू होगा जिनकी जान पहचान स्पष्ट होगी और वेरिफिकेशन हो सकेगा। यानी अगर आपके 10 लाख रुपए बैंक में जमा है तो आपको 5 लाख रुपए भूलना पड़ेगा। अगर 15 लाख जमा है तो आपको 10 लाख रुपए भूलना पड़ेगा। अगर 20 लाख रुपए जमा है तो आपको 15 लाख रुपए भूलना पड़ेगा और वापस मिलने की उम्मीद सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिनका पैसा इस बैंक में जमा है उनको क्या करना चाहिए, यानी डिपॉजिटर्स को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें, आपने कितनी जमा की है वो पता चलेगा। दूसरा, बैंक से बात करें, क्या वे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम से सहमत हैं। तीसरा, बड़े विड्रॉवल की योजना करें, अगर 35,000 ही निकाल पाएंगे तो धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। चौथा, आगे की जानकारी के लिए आरबीआई की वेबसाइट और डीआईसीजीसी की जानकारी देखें। पांचवा, भविष्य के लिए अपने पैसे किसी सुरक्षित बैंक या बैंकिंग सिस्टम में रखें जो रेगुलेटेड हो। आरबीआई द्वारा जारी किए गए इस निर्देश के बाद दूसरे बैंकों के लिए भी चिंता है। दूसरे बैंक के कई कस्टमर जानना चाहते होंगे कि क्या यह बाकी बैंकों के लिए भी चेतावनी है। तो इसका जवाब है हाँ। यह सिर्फ एक बैंक का केस है, लेकिन यह दिखाता है कि बैंकिंग में रिस्क हो सकती है। इसलिए हमेशा रेगुलेटेड बैंक में ही जमा करें और डिपॉजिटर्स भी जागरूक रहें। हालांकि आप किसी भी बैंक में जमा करेंगे तो आपके 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस में जमा करेंगे तो आप जितना पैसा जमा करेंगे उसकी पूरी गारंटी है वापस मिलने की, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में रखे पैसों की गारंटी सरकार देती है। केंद्र सरकार सॉवरेन गारंटी देती है पोस्ट ऑफिस में जमा पैसों की। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर आप नासिक जिला महिला विकास सहकारी बैंक में खाता रखते हैं तो अभी अलर्ट हो जाएं। हालांकि आरबीआई का यह फैसला हर बैंक पर लागू नहीं है, लेकिन यह याद दिलाता है कि बैंकिंग में 100% सेफ्टी नहीं होती है और डिपॉजिटर्स को अपने पैसे को लेकर जागरूक रहना चाहिए।
बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी आरबीआई अलर्ट्स पर वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि इस बैंक को लेकर आरबीआई का फैसला क्या सही है। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक और बैंकिंग या फाइनेंशियल रियलिटी चेक के साथ। तब तक अपना दिमाग लगाइए और समझदारी से निवेश कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।